Hello, welcome my dear student to today's daily news analysis for the अरुणाचल टाइम्स। और ये आपका जो अरुणाचल टाइम्स का एनालिसिस है ये 16 जनवरी 2026 का हम लोग स्टार्ट करेगा। The first news is UGC issues draft on the mental health norms। ठीक है, आपका यूनिवर्सिटी ग्रांट जो कमीशन है वो एक ड्राफ्ट गाइडलाइंस और मैंडेटेड मेंटल हेल्थ और वेलबींग के लिए वो एवरी सेंटर्स ऑफ द हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट में वो डाला गया है, जिसमें काउंसलर टू द स्टूडेंट का जो रेशियो है वो 1:500 इन द लार्ज इंस्टीट्यूट एंड 1:100 इन द स्मॉल इंस्टीट्यूट वो रखा है। तो ये जो पॉलिसी है ये बेसिकली एक रेगुलर अवेयरनेस प्रोग्राम ऑन द स्ट्रेस एंड एंजाइटी, साथ ही साथ विद कॉन्फिडेंशियलिटी एंड एनोनिमस रिकॉर्ड कीपिंग और डिफाइंड डाटा रिटेंशन नॉर्म्स के अंदर में इसको किया जाएगा। तो ये यूजीसी इसको सेंट्रली मॉनिटर करेगा और इम्प्लीमेंट करेगा टू द पोर्टल एंड कोऑर्डिनेशन बॉडीज, जैसे कि आपका नेशनल रिसर्च फाउंडेशन और या तो आपका इंडियन काउंसिल्स ऑफ मेडिकल रिसर्च और उसके अलावा इंडियन काउंसिल्स ऑफ सोशल सर्विस रिसर्च लोग का साथ, ताकि वेलबींग ऑफ द स्टूडेंट वो लोग का फर्स्ट प्रायोरिटी हो। तो मेंटल हेल्थ पॉलिसी इन एजुकेशन सेक्टर ये एक ऐसे पॉलिसी है जो प्रिवेंटिव, प्रमोशन एंड सपोर्टिव मेंटल हेल्थ केयर इंस्टीट्यूट फॉर्म करेगा। इसमें डेडिकेटेड काउंसलिंग और वेलबींग सेंटर्स इन द कैंपसेस प्रोवाइड किया जाएगा। इंटीग्रेशन ऑफ द अवेयरनेस प्रोग्राम्स ऑन द स्ट्रेस, एंजाइटी एंड स्टूडेंट वेलबींग उसका प्रायर मोटिव होगा। इसमें आपका एवरी डाटास कॉन्फिडेंशियलिटी रखेगा, इसमें एथिकल हैंडलिंग ऑफ द स्टूडेंट डाटास एंड सेफ एक्सेस रखेगा इसमें। और यहाँ में बेसिक कंसेप्ट स्टूडेंट का वेलबींग विद द एकेडमिक परफॉर्मेंस एज वेल एज ह्यूमन कैपेसिटी डेवलपमेंट भी देखा जाएगा। हायर एजुकेशन गवर्नेंस एंड रेगुलेशन, आपका ये जो यूजीसी ये एक एपेक्स रेगुलेटरी बॉडी है ऑफ द स्टैंडर्ड एंड क्वालिटी इन एजुकेशन सेक्टर्स। और यहाँ पे आपका फ्रेमिंग ऑफ द यूनिफॉर्म पॉलिसीज एंड गाइडलाइंस और विच इज एप्लीकेबल टू हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट उससे रिलेटेड होता है। इसमें मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएशन ऑफ इम्प्लीमेंटेशन थ्रू रिपोर्टिंग एंड डिजिटल पोर्टल्स किया जाता है। और इसमें कोऑर्डिनेशन विद द रिसर्च एंड हेल्थ बॉडीज फॉर द एविडेंस बेस्ड पॉलिसी मार्किंग किया जाता है। और ये एक अकाउंटेबिलिटी, ट्रांसपेरेंट एंड स्टूडेंट सेंट्रिक ऑर्गेनाइजेशन है। तो एग्जाम में ये जो मेंटल हेल्थ से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है और वो आपका एजुकेशन पॉलिसी से कैसे लिंक है वो क्वेश्चन भी पूछा जाता है। साथ ही साथ रोल ऑफ द रेगुलेटरी बॉडीज इसके बारे में इन हायर एजुकेशन पूछा जा सकता है, बहुत इन प्रीलिम्स और मेंस में। आदित्य प्रभा ग्राम प्रोजेक्ट लॉन्च एट कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर पासीघाट। पासीघाट का जो कॉलेज है वहाँ पे आदित्य प्रभा ग्राम प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया है पासीघाट में, और अलोंग विद द इनॉग्रेशन ऑफ द ट्राइबल गर्ल्स हॉस्टल एंड इको टूरिज्म फैसिलिटीज। ये प्रोजेक्ट बेसिकली एग्रीकल्चर हार्मनी इन द बॉर्डर कम्युनिटीज ऑफ द ईस्टर्न हिमालयाज के लिए रखा गया है। और इसमें आपका जो ये जो स्कीम है इट इज सपोर्टेड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट ऑफ द नॉर्थ ईस्टर्न रीजन थ्रू द नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल का थ्रू से डाला गया है। तो आदित्य प्रभा ग्राम प्रोजेक्ट ये डेवलपमेंटल ओरिएंटेड प्रोजेक्ट है, जिसका बेसिक एम फोस्टरिंग ऑफ द एग्रीकल्चर हार्मनी एंड सस्टेनेबल लाइवलीहुड इन द बॉर्डर एंड ट्राइबल कम्युनिटीज के लिए है। इसको जनवरी 2026 में कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर पासीघाट अरुणाचल प्रदेश में लॉन्च किया है। तो की पॉइंट ये याद रखो, ये ऐसा चीज़ है जो एग्रीकल्चर, लाइवलीहुड एंड कम्युनिटी बेस्ड डेवलपमेंट के लिए, इसमें एग्रो, इको एंड लोकल कैपेसिटी को बिल्ड करने के लिए है। और इसका बेसिक टारगेट आपका ट्राइबल एंड बॉर्डर विलेजेस फॉर द इंक्लूसिव ग्रोथ है। एंड दिस इज सपोर्टेड बाय मिनिस्ट्री नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल के अंदर में है। तो नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल ये स्टेटरी रीजनल प्लानिंग एंड कोऑर्डिनेशन बॉडी है जो डेवलपमेंट ऑफ द नॉर्थ ईस्ट रीजन के लिए है, और इसका इस्टेब्लिशमेंट 1971 में किया गया है। तो की पॉइंट ये 8 स्टेट को डालता है, 8 स्टेट का अंदर में आता है, मतलब उसको कवर्ड करता है। और ये एडवाइजरी, प्लानिंग एंड मॉनिटरिंग बॉडी भी बनता है। और इसका हेडक्वार्टर जो है वो शिलोंग में है। ठीक है, तो ये आपका सेंट्रली एक्सक्लूसिव रिस्पॉन्सिबल एंड प्लानिंग, कोऑर्डिनेशन एंड फंडिंग बॉडी ऑफ द नॉर्थ ईस्ट है आपका, ये जो मिनिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट ऑफ द नॉर्थ ईस्टर्न रीजन जो, और 2001 में इसको फॉर्म किया है। ठीक है, तो की पॉइंट्स भी उसका सेम है, सेंट्रल डेवलपमेंट फॉर द नॉर्थ ईस्ट रीजन, और उसके बाद इंफ्रास्ट्रक्चर, लाइवलीहुड, कैपेसिटी एंड सोशल सेक्टर को ध्यान देता है। ठीक है,
तो यहाँ पे आपका रेलेवेंस में, एग्जाम रेलेवेंस में आपका रोल ऑफ द नेशनल नॉर्थ ईस्ट काउंसिल के बारे में, डेवलपमेंट नॉर्थ ईस्टर्न रीजन के बारे में आपको पूछा जा सकता है। एग्रीकल्चर लेड रूरल डेवलपमेंट इन द नॉर्थ ईस्टर्न रीजन, ये आपका मेंस का पर्सपेक्टिव से आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है। बीरी तकर एडवांसेस इन इजिप्ट पारा बैडमिंटन चैंपियनशिप। सो अरुणाचल प्रदेश का जो एथलीट है उसका एक बहुत बेहतरीन परफॉर्मेंस इजिप्ट का पारा बैडमिंटन इंटरनेशनल 2026 में देखने को मिल रहा है। वो ही हैज रीच द राउंड ऑफ 16 इन बोथ सिंगल्स एंड डबल्स ऑफ द इजिप्ट पारा बैडमिंटन इंटरनेशनल 2026 जो आपका कायरो में हो रहा है। तो ये जो टूर्नामेंट है आपका जो बैडमिंटन का, ये लेवल 2 इंटरनेशनल पारा बैडमिंटन इवेंट है जिसमें इंडिया का पार्टिसिपेशन ग्लोबल पारा स्पोर्ट्स में देखने को मिल रहा है। तो इसमें मेंस का कैटेगरी में वो compete कर रहा है और फाइनल मैच वो फाइनल मैच अगेंस्ट बेल्जियम वो खेलने वाला है। तो इजिप्ट पारा बैडमिंटन इंटरनेशनल 2026 ये आपका बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन के अंदर में ही खेला जाता है। इसका कैटेगरी इसको लेवल 2 इवेंट मान रहा है और यहाँ पे आपका बहुत सा मतलब इवेंट्स जैसे कि मल्टीपल पारा कैटेगरीज इवेंट इंक्लूडिंग एस एल लेवल 4 यहाँ पे किया जाता है जहाँ में फिजिकली इम्पेयर्ड कैंडिडेट्स लोग, एथलीट्स लोग प्ले करता है। ये एक प्लेटफॉर्म है जहाँ में ग्लोबल कंपटीशन एंड क्वालिफिकेशन पाथवे करता है फॉर द मेजर पारा स्पोर्ट्स इवेंट्स के लिए। तो एग्जाम में स्पोर्ट्स डेवलपमेंट इन अरुणाचल प्रदेश रिसेंटली बहुत ये आ रहा है, ईयर 2024 और 25 में अरुणाचल प्रदेश को एक स्पोर्ट्स हब के रूप में हम देख रहे हैं। तो इससे रिलेटेड ये ऐसे का क्वेश्चन आपके लिए बन सकता है। दूसरा, सुबु चोकू रिसीव डॉक्टर बाबा साहिब अंबेडकर ग्लोबल पीस अवार्ड। सो अरुणाचल प्रदेश का जो सोशल वर्कर है सुबु चोकू, सी हैज रिसीव्ड डॉक्टर बाबा साहिब अंबेडकर ग्लोबल पीस अवार्ड इन मुंबई। ये अवार्ड जो है इसको ह्यूमन राइट काउंसिल ऑफ इंडिया वो देता है इन रिकॉग्नाइजेशन ऑफ हर वर्क इन द सोशल सर्विस, पीस डेवलपमेंट एंड ह्यूमैनिटेरियन वैल्यूज। She has worked for many years at the grassroots level focusing on the social justice, human dignity and community welfare में। तो डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर ग्लोबल पीस अवार्ड जो है ये एक नेशनल लेवल ऑनर है जहां में इंडिविजुअल्स को उसके आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन टू द पीस, सोशल जस्टिस एंड ह्यूमैनिटेरियन उसके लिए उसको दिया जाता है। ठीक है, और साथ ही साथ इसका जो वर्क है जो वर्क को हम रिकॉग्नाइज करता है ऐसा वर्क जो बी एड अम्बेडकर के आइडियाज ऑफ इक्वलिटी, डिग्निटी एंड ह्यूमन राइट के साथ अलाइन करता है और it is conferred by social and human rights organization to encourage grassroots social service। तो यहाँ पे रोल ऑफ द सिविल सोसाइटी इन पीस बिल्डिंग एंड कम्युनिटी वेलफेयर वो उसको हाईलाइट किया जाता है और साथ ही साथ वो इंक्लूसिव डेवलपमेंट, सोशल हार्मनी और डेमोक्रेटिक एथिक्स को भी वो सिग्निफाई करता है। तो अंबेडकर का आइडिया वो हमेशा सोशल जस्टिस के बारे में, इक्वालिटी एंड डिग्निटी ऑफ एन इंडिविजुअल विच लेड टू द फाउंडेशन ऑफ द इंडियन डेमोक्रेसी उस पे निर्भर है। साथ ही साथ एलिनेशंस ऑफ द कास्ट एंड अपोजिशन वो सोशल डिस्क्रिमिनेशन के अगेंस्ट में वो हमेशा फाइट किया है। और उसके अलावा इट्स ऑल्सो स्पीक्स अबाउट द empowerment through the education system, legal safeguard system and even political representations। तो एग्जाम में ये जो कंसेप्ट ऑफ सोशल जस्टिस, पीस, ये सब आपको मेंस पॉइंट से पूछा जाता है। उसके अलावा रोल ऑफ सिविल सोसाइटी इन ग्रासरूट लेवल डेवलपमेंट, ये लोग क्वेश्चन लोग आपका GS4 का होता है और मेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। पार्टनर इन प्रोग्रेस एंड मोर। सो यहाँ पे स्ट्रेंथनिंग इंडिया एंड वेस्ट जर्मनीज रिलेशनशिप, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक पार्टनरशिप देखने को मिल रहा है। इंडिया और वेस्ट जर्मन अपना रिलेशनशिप को स्ट्रेंथन करते हुए विद अ ग्रोइंग पॉलिटिकल ट्रस्ट, इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन एंड म्यूचुअल रिकॉग्नाइजेशन ऑफ इंडिया एज ए की डेमोक्रेटिक पार्टनर दे हैव शोन। West Germany has increased their development assessment to India and have expressed their readiness to support Indian ports, Indian exports, investment and technological cooperation. So both sides have shown a strong political potential to expand trade, tourism and industrial cooperation through India's needs policy reforms, new needs for the policy reforms and proactive engagement to the fully benefits।
इंडिया और जर्मन का पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक एंगेजमेंट में ये बोथ द कंट्रीज बहुत ही स्ट्रॉन्ग डेमोक्रेटिक वैल्यूज एंड म्यूचुअल रेस्पेक्ट्स को शो करता है, which has led to the foundation of their cooperation. Political relationship has also improved over time, including for better understanding on sensitive issues like asylums and security के बारे में. So ये जाके आपका हाई लेवल बायलैटरल टाइज एंड स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को इंक्रीज करेगा. तो यहाँ में कोलेटरल एक्सपांस ऑफ द ट्रेड, इन्वेस्टमेंट, एजुकेशन एंड कल्चरल एक्सचेंज देखने को मिल रहा है, एंड फोकस ऑन द लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप फॉर द रीजनल एंड ग्लोबल स्टेबिलिटी देखने को मिलता है. सो फॉरेन एड, ट्रेड प्रमोशन एंड टेक्नोलॉजिकल कॉपरेशन, ये दोनों वेस्ट जर्मन इंडिया को सपोर्ट करेगा. साथ ही साथ जर्मन इन्वेस्टमेंट एंड ट्रेड इंडिया में आगे जाके एक्सपोर्ट प्रमोशन एंड इंडस्ट्रियल कॉर्पोरेशन करने में मदद करेगा. तो ये एक ब्रिज ट्रेड इम्बैलेंस को कोलैबोरेशन, बेसिक एम जो ये है ये कोलैबोरेशन का कि वो जो ट्रेड इम्बैलेंस है उसको वो ठीक करना और कॉम्पिटिटिवनेस ऑफ द इंडियन एक्सपोर्ट को इंक्रीज करना. सो एग्जाम में ये मेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बायलैटरल डिप्लोमेसी इशू का और इंटरनेशनल इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन के बारे में. ठीक है. नेक्स्ट थॉट ऑफ द डे, एक्सपीरियंस इज ए हार्ड टीचर बिकॉज शी गिव्स द टेस्ट फर्स्ट एंड लेसन आफ्टरवर्ड्स. ठीक है. वर्नोन सैंडर्स लॉ. MCQ, UGC draft guidelines on the mental health in higher education institutes recommend a counselor to student ratio. ये ratio कितना होता है? 1:500 for the large and 1:100 for the small institute. Egypt Para Badminton International 2026 is classified as which World Badminton Federation level tournament. ये आपका level 2 है. ठीक है. Dr. Baba Sahib Ambedkar Global Peace Award recognized contribution primarily in social service, peace and humanitarian. ये है. ठीक है. उसके बाद Aditya Prabhu Gram project is implemented with support from Ministry of Donor through Northeast Councils. Northeastern Council was established in the year 1971. इस तरह का फैक्चुअल क्वेश्चंस ये APSSB का फॉर्मेट में ज्यादा पूछा है. APPSC भी आपको पूछ सकता है. Excuse me. Ministry of the Donor was made a full-fledged ministry in the year 2004. 2001 में एस्टैब्लिश होने के बाद भी full-fledged ministry वो 2004 में ही हुआ है. Which of the following is the true regarding Indo-German economic relationship? That is, your West German will provide developmental aids and support technological transfer to India. Next, in the SL4 category of Egypt Para Badminton 2026, Biri Takar represented which Indian state? वो अरुणाचल प्रदेश को represent किया है. ठीक है. Which key factor is considered essential for the successful Indo-German collaboration in trade and technology? तो ये है आपका flexible policy, proactive engagement and technological sharings. अभी मेंस का क्वेश्चन को हम लोग देखेगा. हाँ, यूजीसी का ड्राफ्ट टू द मेंटल हेल्थ. ये मेंटल हेल्थ अभी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक बन रहा है जो आपका एजुकेशन पॉलिसी के बारे में थ्रू बोल सकता है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी. सो उस हिसाब से आपको प्रिपेयर करना है. ठीक है. उसके बाद नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल और उसका जो रोल होता है आपका नॉर्थ ईस्टर्न रीजन को एक इंक्लूसिव ग्रोथ के बारे में आपको पूछा जा सकता है. और कभी कभी समटाइम्स डायरेक्ट ये जो प्रोजेक्ट होता है ये प्रोजेक्ट का नाम लेके भी पूछा जा सकता है, आदित्य प्रभा ग्राम प्रोजेक्ट. एनालाइज द इंडो जर्मन जो पॉलिटिकल और इकोनॉमिक रिलेशनशिप है उसको जियो पॉलिटिकल बायलैटरल टाइज जो है उसके बारे में आपको पूछा जा सकता है. तो वो एक्सपेक्ट से इंडिया और उससे रिलेटेड इंडिया हो गया, चाइना हो गया, इंडिया हो गया यूएस, इंडिया हो गया रशिया, इंडिया हो गया जर्मनी. ओके. और इंडिया हो गया अदर सेंट्रल एशिया रीजन जैसे ओमान लोग का साथ, इराक ईरान लोग के साथ. वो सब पॉलिसी उसका जो ट्रेड एंड वेलफेयर रिलेशनशिप है उसको आपको पढ़ना होगा. ठीक है. सो थैंक यू माय डियर स्टूडेंट. आज का क्लास डेली न्यूज एनालिसिस इतना ही है. आई होप आपको समझ में आया हो. कीप फॉलोइंग, कीप स्टडिंग. ठीक है. थैंक यू.